समीकरण बैठ कैसे रहे हैं? अगर ये गिफ्ट निफ्टी सही कह रहा है तो हम 150 पॉइंट शायद 200 पॉइंट के आसपास के गैप के साथ शुरुआत कर रहे होंगे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। पहली बात तो ये कि मैंने सास बहू का मजाक नहीं उड़ाया, क्लैरिफाई कर देते हैं अपनी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। अब आते हैं स्ट्रेटजी पर, है ना। देखिए आशीष, कल का सेशन बहुत अच्छा था और आपने बेस को रिस्पेक्ट दिया, 24,500 को 10 को रिस्पेक्ट दिया। बेस 1 था, बाय ऑन डिप्स था, बेस 1 पे बाजार ने अपनी स्ट्रेंथ को कलेक्ट किया। लेकिन आपको याद होगा जो मैं कल बात कर रहा था, ये डे डिफाइन करेगा निफ्टी बैंक कल सुबह इसी वक्त वो कैसे 53,500 53,610 की ट्रैजेक्टरी को डिफेंड करता है। उसने किया, उसने 200 डे को डिफेंड किया। बात यही हुई थी, अ रिस्की ट्रेडर प्लीज टेक अ बाय कॉल एट बेस 1 व्हिच इज 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। सबसे प्यारा, सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल पिछले 5 सेशन का निफ्टी बैंक ने जनरेट किया, तो वो चीज अपना रोल अदा कर गई। आते हैं स्टैट्स पे, कैसे अप्रोच करें। कल हमने निफ्टी ने लेटर हाफ में छुआ 20 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज। बहुत संक्षेप में रखूंगा आज। इंस्टीट्यूशनल स्टैट्स नेगेटिव थे, एफआईज ने कल भी सेलिंग करी। कल भी अगर आप देखें इंडेक्स में उनकी तरफ से 435 करोड़ की बिकवाली आई, 2700 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, बट 1,47,000 पुट शॉर्ट भी थे। यानी उन्होंने 24,500 को सम्मान दिया, दैट विल एक्ट एज अ बेस। 53,500 विल एक्ट एज अ बेस, लेकिन वो शॉर्ट है आशीष एक ऐसे दिन जब बाजार में 150 पॉइंट का लाइकली गैप अप होगा। 1,80,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, यानी इस दौर के हाईएस्ट शॉर्ट वो होल्ड करते हैं। अब ये हमारे लिए एक थ्रेशोल्ड के तौर पे काम करेगा। ये हमारी शॉर्ट पोजीशंस जो है एफआईएस की, ये इस रैली को फ्यूल कर सकती हैं। बट कहां पे, आइए स्क्रीन पे देखते हैं। सिर्फ 2 ही कॉल आइटम हैं आशीष, 24,800 और 25,000, और एक लास्ट ड्यू एवरेज दैट 50 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज परसिस्ट एट लगभग 24,790। एक 24,800, एक 25,000, और स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई थी 24,600 के स्ट्राइक पे। तो लेके आइए लेवल्स, लेके आइए रणनीति। देखिए इट डिपेंड्स कि आपकी भूख कितनी है, आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है और आप कितना रिस्क ले सकते हैं। बट एक ऐसा दिन जब आपके पास मल्टीपल ट्रिगर्स हैं। पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है 774,812। अगर इसके ऊपर निफ्टी स्पॉट निकलता है तो अगला रेजिस्टेंस आता है 931 पे, और 25,012 तक मैं कमेंट कर सकता हूं यहां पे कि ये तेजी जा सकती है एज पर दी स्टैट्स। और फ्रैंकली स्पीकिंग 25,012 के बाद कोई रेजिस्टेंस है भी नहीं, और उसके बाद एक मेजर शॉर्ट कवरिंग भी हो सकती है। तो अभी अपनी कमेंट्री को 25,012 तक हम सीमित रखते हैं। उसके बाद फ्रेश डेटा के अनुसार एक आउटलुक फ्रेम करेंगे। निफ्टी बैंक, जैसे कि मैं कह रहा हूं कि कल सबसे स्ट्रॉन्ग रिवर्सल जनरेट किया है इसने 200 डे एक्सपोनेंशियल एवरेज से। कल पहली बार डाटा से मेरा पिरामिड्स लेके आएंगे, फर्स्ट टाइम इन आई थिंक लास्ट फ्यू सेशंस 54,000 के पुट का ओआई ओवरटेक कर गया 54,000 की कॉल को, यानी उसको रिस्पेक्ट दी पुट राइटर्स ने। लेवल्स लेके आइए। देखिए पहला थ्रेशोल्ड पॉइंट है निफ्टी बैंक के लिए लगभग 54,500 की ट्रैजेक्टरी और 54,380 की ट्रैजेक्टरी। ये फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है। ये पार करता है तो बैंक निफ्टी होल्ड्स पोटेंशियल फॉर 54,879 एंड 904। अब वो क्या है जनाब, आप मुझसे पूछेंगे। वो है बड़े एवरेजेस जो जाकर गिर रहे हैं इस रेंज में, 55,000 के जोन में। तो कितना रिस्क ले सकते हैं आप? 282, 466 के ऊपर 510, 765, 879 तक का स्विंग पॉसिबल है। बट आशीष, आज की कमेंट्री में जो लास्ट लेवल दे रहा हूं वो बैंक निफ्टी के लिए 54,904 है और निफ्टी के लिए 25,012। ये अगर एक बार अचीव हो जाए, मिल जाए, तो फिर स्टैट्स को देखते हुए कोई आउटलुक बनाएंगे आशीष। बिल्कुल ठीक, चलिए।